सम्मेलन संपन्न हुआ। दिनांक 22 सितंबर 2025 जलसा रिजॉर्ट टूंडला फिरोजाबाद में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वाधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हेतु सामाजिक भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्री रामजीलाल सुमन, सांसद राज्यसभा, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा, देश के नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी, अंधविश्वास और पाखंड को त्यागना होगा। आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत को बदल सकती है, अन्य किसी में कोई शक्ति नहीं। भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर जी ने वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के लिए जनता को जागरूक किया। इसलिए हमें आपसी भाईचारे के लिए डॉक्टर अंबेडकर एवं भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना होगा। मुख्य वक्ता एडवोकेट जसवंत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ ने हम गांव-गांव बैठक और संगोष्ठी करके सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके, इसके लिए जनता को जागरूक बनाएंगे। 78 वर्ष की आजादी में केंद्र में किसी की भी सरकार रही हो, उन्होंने संविधान की मूल प्रस्तावना के अनुसार देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया। इसलिए महासंघ के कार्यकर्ता ऐसे जनप्रतिनिधियों को जिताने में मदद करेगा जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार प्रत्येक नागरिक की आवाज को विधानसभा में और संसद में बुलंद करेगा। रिजर्व सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सीटों पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण से चुनकर जाते हैं और गांधी जी के 3 हरिजन बंदर बनकर अनुसूचित जाति जनजाति पर अन्य अत्याचार होने पर मौन बने रहते हैं। ऐसे गांधी के बंदरों को हराने का काम महासंघ करेगा, उन प्रत्याशियों को जिताएगा जो अंबेडकर एवं भगवान बुद्ध की विचारधारा पर ईमानदारी से कार्य करेगा। वे वोट अंबेडकर के नाम से लेते हैं और मिशन गांधी और गोलवलकर एवं हेडगेवार का पूरा करते हैं। बुद्ध और अंबेडकर जाति विहीन समाज की संरचना चाहते थे, लेकिन आज झूठे अंबेडकरवादी जातियों के नाम पर संगठन बनाते हैं और जाति को मजबूत करते हैं। अंबेडकर और बुद्ध विचारधारा के विरुद्ध है। अध्यक्षता श्री सत्य प्रकाश सागर ने की, संचालन श्री मेघ सिंह बौद्ध ने किया। श्री तिलक सिंह बौद्ध, श्री बीपी सिंह, श्री श्याम भारती, श्री अजय गौतम, श्री दिनेश प्रधान, श्री अजीत प्रधान, श्याम सिंह 10, नीलिमा कुमारी, श्रीमती नीलम प्रधान, नवाब सिंह दरोगा जी, महाराज सिंह दरोगा जी, डीपी गोला, मोहित आनंद आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। क्षेत्र के सभी जाति समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लिया। 94 57 87 06 59। रामदेव जी और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित साथियों, दोस्तों, इस कार्यक्रम के सिलसिले में भाई जसवंत सिंह जी राणा और इस गांव के प्रधान दिनेश जी हमसे मिले थे। मुझे खुशी है कि जितने भी प्रबुद्ध जन हैं इस हल्के के जो सम्मानित लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नौजवान दोस्तों, जब कभी हम बैठक करने जाते हैं, कोई मीटिंग करने जाते हैं, तो कुछ लोग उस बैठक का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि उस बैठक में कितने लोग आए। मैं शुरू से इस राय का रहा हूं कि बैठक में कितने लोग आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कैसे लोग आए। 1000, 2000, 10,000 की भीड़ जिसे अपनी मंजिल पता न हो, वो भीड़ दुनिया का कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन मन के लोग, दिल के लोग, 4-5 लोग मिल बैठ कर ये फैसला कर रहे हैं जी की राय महिलाओं के बारे में, उसे नहीं मालूम। कबीरदास जी का झगड़ा अपनी बीबी लोई से हो गया था, तो कबीरदास ने लिखा कि ये औरत तो डाहन होती है, नाग होती है, खा जाएगी। मैं कबीरदास की इस बात को क्यों मानूं? मैं इस बात को क्यों मानूं कि कर्ण काम से पैदा हुए थे,
आदमी जब मिलते हैं, मादा नर मिलते हैं, पशुपक्षी मिलते हैं, तो उससे बच्चा पैदा होता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। जब तुम नॉन बायोलॉजिकल हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मेरी अम्मा को जो गाली देते, जब अम्मा से पेट से पैदा ही नहीं हो तुम, तो कोई गाली बता है? कर्म काम से पैदा हुए थे। ये पृथ्वी जो है सांप के फर पर टंगी हुई है। ऋषि अगस्त्य ने समुद्र सोख लिया था। ये गप्पे आपकी समझ में आती है? उतना ही मानना जितना कोई चीज विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरती है। जो चीज विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरती, मैं कैसे मान लूं कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को ये उंगली को उठा लिया? कुछ समझ में आने वाली बात है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अपने जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार करो, ये अंधविश्वासों को स्वीकार मत करो। कभी कभी पत्थरों को दूध पिला देते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अपने जिंदगी को बदलना है। आप जानते हैं हम आजाद हुए और हमारे 2 साल बाद चीन आजाद हुआ। 1991 के बाद हमारे देश की आय बढ़ी है 5 गुना और चीन की आय बढ़ी है 24 गुना। अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ और हमारे देश में 33 करोड़ देवता ही है। जितनी अमेरिका की आबादी है उतने तो देवता ही हमारे देश में है। दुनिया में उन्हीं देशों ने तरक्की की है जहां कोई देवता नहीं है। जो देवताओं के चक्कर में रहा वो बर्बाद हो गया है, वो देश तरक्की नहीं कर पाया। इसलिए मेहरबानी करके अगर ये हाथ की लगी है, आप ढूंढते फिरते हो पत्थरों में अपने मुकद्दर को, नौजवान दोस्तों, हाथ की लकीरें अगर बदलेगी तो आपकी मेहनत से बदलेंगी। दुनिया की कोई ताकत इन हाथ की लकीरों को बदल नहीं सकता। ये बातें आपको ख्याल रखनी चाहिए। आपसे मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपके कदम ही मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। तो यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अपने दिमाग को बदलो, मिजाज को बदलो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस वजह से धर्म परिवर्तन किया, उन सब चीजों पर बहुत से विचार करने की आवश्यकता है। आज देश में हर जगह कहते हैं हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। 1991 में हमारे देश में एक कानून बन गया कि 15 अगस्त। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.